लाला मूसा में एक नए किस्म की जो नौसरबाज ग्रुप है वो मुतहरक हुआ है और वो अमलियात के नाम पर लोगों को लूटने लग पड़ा है। इनके अहले खाना को नशावर जो चीज़ है कोई वो पिला के पानी में या बोतल में इनको बेहोश किया गया और उसके बाद इनके घर से काफ़ी ज़्यादा नकदी दीगर जो सामान है वो उठाया गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जिस वक्त सरदारपुरा मोहल्ला में मौजूद हूँ और सरदारपुरा मोहल्ला लाला मूसा का एक बड़ा मशहूर मारूफ मोहल्ला है और सरदारपुरा के इस वक्त मोहल्ला में मौजूद और हमारे बुज़ुर्ग हैं जी मानस साहब, इनके साथ ये जो गुज़श्ता जुम्मा गुजरा है उसमें एक वक़ूआ पेश हुआ है। इनके अहले खाना को नशावर जो चीज़ है कोई वो पिला के पानी में या बोतल में इनको बेहोश किया गया और उसके बाद इनके घर से काफ़ी ज़्यादा नकदी दीगर जो सामान है वो उठाया गया। उसकी सारी तफसील बुज़ुर्गों से पूछेंगे। तो एक ऐसा वक़ूआ हुआ है कि लाला मूसा में एक नए किस्म की जो नौसरबाज ग्रुप है वो मुतहरक हुआ है और वो अमलियात के नाम पर लोगों को लूटने लग पड़ा। मैं अपने बुजुर्गों से पूछूंगा। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी की वक़ूआ पेश आया सी? वक़ूआ कैसा आना जी ना पहले लोफर पड़ा ना पहले उसने किया नशा पलाया ना पहले नशा पला के लै गया। मैनू कहता कि दम करांगा, मेरे हड्डियां की तकलीफ आई। उस हड्डियां की तकलीफ की वजह से उन्हें फ़ायदा उठाया जनाब। फ़ायदा उठा के ना पहले कि उसने जान की कोशिश की है जिकन पता नहीं पता बहुत बड़ी साड़ी मेरी दुश्मनी है। बस अल्लाह ताला मेरे से पहले सानू बचाया, बाकी बचने का कोई तरीका कार देखो नहीं सी, बाकी अल्लाह की मर्जी। ये मसला यही है कि मैं कहना कि जो हो गया ये तो कहनी हर बंदे नूं बचने की कोशिश करनी चाहिए। लोफरपने की मैं गलती कर गया, मैं भुल गया उस गल ते मैं आन के नुकसान भी किया, जानी कि जान का भी होया। बाकी अल्लाह ताला कार सारे अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाया अपनी जगह से। तो चाचा जी नुकसान कितना को है तुहाडा? नुकसान मुताबिक दो मोबाइल है जनाब, एक साइकिल है जनाब, कोई 30-35 हज़ार रुपया से कोई चादर खेस है चौके भी कोई ना जो को लै गया। चाचा जी मानत अली साहब थे और अपना वो वक़ूआ बता रहे थे। अभी तक भी इनका वो नशा और जो मेडिसन उन्होंने दी हैं उसकी शिद्दत इन पर गालिब है और अभी तक इनकी तबीयत बहाल नहीं हुई। ये चाय का एक स्टॉल है वो चलाते हैं। तो वक़ूआ कुछ इस तरह है कि जुमेरात के दिन इनके पास एक बंदा आता है, वो आकर चाय पीने के लिए आता है और चाय जैसे ही ये बनाकर उसे देते हैं वो चाय का पहला ही सिप लगाता है तो फ़ौरन कहता है कि आपके साथ कुछ मामला तो नहीं? या चाचा जी कहते हैं कि मेरे साथ मामला तो नहीं, हर्नियों का दर्द है और कुछ थोड़ा सा जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है। वो कहता है जी ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपको दम करूँगा और आपके अहले खाना को। तो वो चला जाता है। जुम्मे वाले दिन चाचा जी कहते हैं वो दोबारा सुबह आता है, लल सुबह आता है। वो आकर तकरीबन 6 बजे का वक़ूआ है। वो आता है, इनको कहता है जी आएँ जी, भी साथ इन्हें लेता है, एक मिरिंडा की बोतल लेता है, इनके घर आता है और आकर इनके सारे घर वालों को वो बोतल पिलाता है और दम की हुई। उसके साथ होता ये है कि ये सारे के सारे बेहोश हो जाते हैं। वो अपनी वारदात करता है, तकरीबन 40 हज़ार के करीब नकदी मोबाइल वो साथ ले जाता है और उसके साथ एक इनका घर में साइकिल था और चादरें थी, कुछ वो जो सामने उसे सामान नज़र आया, कुछ खाने पीने वो सारा उठा कर वो साथ ले जाता है। और इसी असना में इनके अहले मोहल्ला को वो चला जाता है, ये बेहोश पड़े रहते हैं। इनके अहले मोहल्ला हैं सैयद मून शाह साहब, उनसे पूछते हैं उनके इनके घर वाले जो हैं उनके स्कूल में वो इनकी फैमिली के आज मसले है, इनकी फैमिली की जो है उनके स्कूल में साथ पढ़ाते भी हैं और स्कूल के साथ इनके घर अहले खाना का करीबी तल्लक है। तो शाह जी से पूछते हैं इनके कैसे इनको पता चला जी? सर मैं ये साढ़े कोल एज आ फैमिली मैंबर उंज फैमिली का ही सारे है ने, लेकिन स्कूल ना काम करते हैं। लेकिन उस दिन ना देरी की वजह ना इन्हों का फोन बंद सी, लेकिन घरदियां ने आख्या सी इन्हों का फोन बंद नहीं हो सकता। तो जिस टाइम दोबारा कॉल की नंबर बंद आया तो फिर असी एक बंदा स्कूलों भेजा, वो इन्होंने घर गया, लेकिन उन्होंने आख्या कि जी वो सारे दरवाज़ा खुले है, पखे बत्तियां लगे ने, लेकिन बंदियां होश कोई नहीं। मैं फिर घरों भजया वा बगैर कोई मैं कार्रवाई किए बगैर, पहले मैं इन्होंने सारिਆਂ चुक्या तो अस्पताल पहुँचाया। उस टाइम इन्हों का BP इतना को लो सी कि डॉक्टर ने आख्या कि इन्हों की हालत बड़ी सीरीयस है, गुजरात रैफर किया ने अजीज़ भट्टी। लेकिन वो डॉक्टरों की मेहरबानी साढ़े जानने वाले सन फैमिली डॉक्टर सन, जिन्हों की वजह इन्होंने फॉरन ट्रीटमेंट इन्हों का किया, नहीं तो इन्हों की हालत बहुत खराब सन। और इस वास्ते कानूनी कार्रवाई शायद शुरू की?
जी परचा कराया सी उस टाइम जो कोई रिक्वायरमेंट उन्होंने आख्या सी वो असी पूरी की है, लेकिन बकाया फैसला जो ना इंशाल्लाह 6 या 7 दिन रिपोर्ट तो बाद होगा। शाह साहब कह रहे हैं जी दरखास्त इन्होंने दे दी है, मेडिकल रिपोर्ट आनी है, उसके बाद अगला मुलायमल होगा। तो आज के दिन सिर्फ इतना ही कहूँगा कि खुदारा ये जैली अमलों से भी बचें, ये भी हमारे मुआशरे का नसूर है। और गवर्नमेंट इदारों से कहूँगा कि जितने जैली अमल हैं इनकी रोकथाम करें।